रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 6 की साइंस का यूनिट नंबर 1 सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जानवरों और पौधों को सेल के ज़रिए पहचानना। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। और एनिमल्स के सेल प्लांट्स के सेल से थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं। तो इस चैप्टर में हम एनिमल्स और प्लांट्स के सेल के मुतालिक पढ़ेंगे। इस तरह फर्स्ट पेज है। व्हेन वी लुक एट ए ब्रिक हाउस, जब हम ईंटों वाले घर की तरफ देखते हैं, वी कैन ईजिली सी दैट, तो हम देख सकते हैं द ब्रिक्स आर द स्मॉल यूनिट्स इन इट, कि इस ईंट वाले घर में छोटी यूनिट्स ईंट है। लाइक ए ब्रिक हाउस, इस ईंट वाले घर के जैसे ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम जानदार अशिया और ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स, ये भी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल डिस्कस अबाउट दी स्मॉल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर में हम इस छोटी यूनिट्स यानी कि सेल्स के बारे पढ़ेंगे। तो बेटा ये पैराग्राफ मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जब भी कभी हम ईंट वाले घर की तरफ देखते हैं तो ईंट वाले घर की जो दीवारें होती हैं उनमें स्मॉल यूनिट्स हमें ईंट नज़र आ रही होती है। अगर ईंटें होती हैं तो ये घर बन सकता है, अगर ईंट नहीं होती तो सेल यानी कि वो घर नहीं बन सकता। तो इसी तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी एक छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं और उस छोटी यूनिट को हम सेल कहते हैं। इस तरीके से सेल जब इकट्ठे होते हैं तो एक पूरा ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। तो पहले हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, तमाम जानदार अशिया सेल से मिलकर बनी होती है। ए सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक सेल तमाम जानदारों की स्ट्रक्चर और उनके काम की बुनियादी यूनिट है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, पौधे और जानवर कई खरबों सेल से मिलकर बने होते हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं या एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह के बैक्टीरिया। सेल्स और डिफरेंट इन साइजेस, सेल्स मुख्तलिफ होते हैं साइज़ के लिहाज से भी, शेप शक्ल में भी, एंड फंक्शन और काम के लिहाज से भी मुख्तलिफ होते हैं। तो बेटा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने पहले भी आपको बताया कि वो सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। और सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल तमाम जानदारों के काम और उनकी स्ट्रक्चर की बुनियादी यूनिट है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जिस तरह पानी के कतरे इकट्ठे होते हैं तो ज़्यादा पानी यानी कि दरिया बन जाता है, तो इस तरह जब ऑर्गेनिज्म में भी जब सेल छोटे छोटे सेल इस तरह एक एक सेल इकट्ठा होता जा रहा है तो इस तरीके से एक ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। तो कुछ पौधे और जानवर जो होते हैं तकरीबन सारे, ये सारे ट्रिलियंस खरबों सेल से मिलकर बने होते हैं। कुछ ऐसे जानदार भी होते हैं जो एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। और ये सेल साइज़, शक्ल और काम के लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो ये देखिए बेटा एक डायग्राम है आपके पास, इसमें देखें ये नर्व सेल्स, ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये नर्व सेल्स हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये मसल सेल्स हैं, ये है बोन सेल्स और ये है स्किन सेल। तो देखें ये सारे शक्ल के लिहाज से बिल्कुल एक दूसरे से और साइज़ के लिहाज से एक दूसरे मुख्तलिफ होते हैं। तो इस तरह ये काम के लिहाज से भी मुख्तलिफ होते हैं। तो मैं आपको पहले बारी बारी बता देता हूँ। नर्व सेल्स, नर्व सेल्स की इस तरीके से शक्ल होती है और इसका काम ये होता है कि ये पैगाम को दिमाग तक ले जाते हैं। नर्व सेल्स हमारी बॉडी में हर पार्ट्स में मौजूद होते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो ये नर्व सेल्स वहाँ पर मौजूद होते हैं और ये दिमाग तक पैगाम को ले जाते हैं। इसी को हम नर्व सेल्स कहते हैं। इस तरीके से वाइट ब्लड सेल्स हैं, इस तरह शक्ल के होते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स ये खून के अंदर मौजूद होते हैं। जितने भी अगर कोई जरासीम वगैरह खून के अंदर मौजूद होते हैं तो ये उसको ख़त्म करते हैं। इस तरीके से रेड ब्लड सेल्स हैं, ये रेड ब्लड सेल्स भी खून के अंदर मौजूद होते हैं। और इस तरह रेड ब्लड सेल्स का काम ये होता है कि हमारे जिस्म में जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में ले जाना, वो रेड ब्लड सेल्स की ड्यूटी होती है। इस तरीके से मसल सेल्स हैं,
मसल सेल्स हमें हरकत करने में मदद देते हैं। इस तरीके से स्किन सेल्स हैं, तो स्किन सेल बेटा हमारे जिस्म में जिस्म के ऊपर एक कवर होता है, उसको हम स्किन कहते हैं। तो ये इसी को हम स्किन सेल्स, यानी कि ये सेल्स इकट्ठे हुए हैं तो ये एक स्किन बनी है। स्किन सेल्स की इस तरीके की शक्ल होती है और इसका काम ये होता है कि हमारी स्किन के अंदर जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, खून के रगे हैं और हमारी स्किन के ऊपर जो हेयर होते हैं उनकी जड़ें भी इस स्किन के अंदर होते हैं। तो ये स्किन का काम ये होता है कि अंदर वाले पार्ट्स की हिफाजत करती है। इस तरीके से बोन सेल है, ये बोन सेल्स की इस तरीके की शक्ल होती है और ये बोन सेल्स हमारे जिस्म को सहारा देते हैं। और ये बोन सेल्स जो हमारी शक्ल शेप वगैरह है तो उस तो वो शक्ल हड्डियों की वजह से होती है, यानी कि बोन सेल्स की वजह से होती है। इस तरह बेटा जब हम उठते हैं, बैठते हैं, भागते हैं, खेलते हैं तो ये हमारी हड्डियों ने हमारे जिस्म को सपोर्ट दी होती है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। कल इंशाल्लाह हम यहाँ से न्यू पैराग्राफ से हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में।